देखिए सबसे पहले ये शब्द आ रहा है परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज, यानी बदलने की क्रिया। आप देख सकते हैं सामने, परिवर्तन का मतलब होता है बदलने की क्रिया। परिवर्तन जिसे हम कहते हैं कि संसार परिवर्तन जो है संसार का नियम है, ये संसार परिवर्तन पर ही चलता है। हमारी सृष्टि परिवर्तन के कारण ही चल रही है। ये विकास जो भी हो रहा है ये परिवर्तन के कारण ही संभव है। तो परिवर्तन शब्द हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। देखिए परिवर्तन शब्द, इसको अगर हम आगे देखें, परिवर्तन को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम आज यहाँ पे इन्हीं दोनों परिवर्तनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक नोट पॉइंट यहाँ पर ये है कि परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक, ये आपको जानना है। तो यहाँ आपको दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि परिवर्तन के पूर्व की तथा परिवर्तन के पश्चात की, इन दोनों स्थितियों को अगर आप देख लें तो उसको आपस में तुलना करके समझ सकते हैं कि होने वाला परिवर्तन भौतिक है या रासायनिक। तो अब हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। तो इसके लिए चलते हैं हम अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में और देखते हैं हम यहाँ करते हैं कुछ नया। तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे हाथों में ये एक मोमबत्ती है। मोम यहाँ पे ये ठोस अवस्था में है, लेकिन जब हम मोमबत्ती को थोड़ी देर तक जला लेते हैं तो आप देखेंगे ये अभी बदल जाएगी द्रव अवस्था में। देख सकते हैं आप, ये देखिए जिस तरह से अभी ये मोम ठोस अवस्था में थी, लेकिन जब हमने इसे ऊष्मा का प्रभाव दिया, जब इसको हमने जलाया तो आप देख सकते हैं किस अवस्था में आ गई, द्रव अवस्था में। और जैसे ही ये हवा लगने से थोड़ी सी ठंडी हुई, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये फिर से वापस से बदल गई, देखिए ठोस अवस्था में। और ये आपको दिख रहा है फिर से ये कैसी दिखने लगी, मोम जैसी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे परिवर्तनकारी कारक था ऊष्मा, और ऊष्मा को हमने जैसे ही हटाया, यानी जैसे ही ये मोम ठंडी हुई ये वापस से बदल गई फिर से उसी ठोस अवस्था में। इसी तरह से जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पे ये सर्फ है, और इसको मैं यहाँ अगर पानी में घोलूँ, देखिए ये पूरी तरह से घुल गया। इसी तरह से आप ये चीनी है, इसको अगर मैं लूँ, ये ठोस अवस्था में है, इसको मैं इसमें डाल दूँ तो ये घुल जाएगी। और घुलने के बाद धीरे धीरे ये किस में बदल गई, अब ये घुलित अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में। तो इसके अलावा अगर हम बात करें और भी दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों की, तो जैसे आपने बर्फ़, चलिए आइए अब देख लेते हैं कि जब हम जल से बर्फ़ जमाते हैं तो क्या होता है। मोम का मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जल के बारे में देखिए। जैसे ही आपने इसको ठंडा किया तो ये द्रव अवस्था से किस में बदल गई, ठोस अवस्था में। जो आई से आपका बर्फ़ होता है वो ठोस अवस्था है और जल आपका द्रव अवस्था है। पर जैसे ही हम बर्फ़ को अगर हम गर्म कर दें तो क्या होगा, हमने ये इसका परिवर्तनकारी कारक फ्रीजर में ठंडा करना था, इसको हटा दिया, यानी उसको ठंडा होने, गर्म होने दिया। और जैसे ही गर्म होगा वो वापस से किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। इसके अलावा नमक को भी अगर ऐसे ठोस अवस्था में और हम पानी में घोल दें तो वो फिर से घुलित अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह से ओस की बूंद, जब आप देखते हैं सुबह ओस होती है, लेकिन जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ती है धीरे धीरे ओस कहाँ गायब हो जाती है, आपने कभी सोचा? सूर्य का प्रकाश जैसे ही ओस की बूंद पे पड़ता है वेपराइजेशन हो जाता है, वाष्पन की क्रिया हो जाती है, और वहाँ से वो द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ओस की बूंदें दिखाई नहीं देती हैं सूर्योदय के बाद। फिर है नेफ्थलीन की बॉल्स, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए आप मेरे हाथों में देख सकते हैं, ये है नेफ्थलीन की बॉल्स। इसको हम क्या करते हैं, कपड़ों में डालते हैं ताकि कीड़े ना पड़े, या जब आप कोई सामान स्टोर करते हैं तो उसमें ये नेफ्थलीन की बॉल्स डाल दिया, तो कपड़ों में आपने यूज़ किया होगा आपके घरों में। तो इसको आप देखते हैं कि जब हम डालते हैं धीरे धीरे इसका साइज अपने आप छोटा होने लगता है। तो आप सोचते हैं कहाँ ये गायब होने लगती है, ये धीरे धीरे ठोस अवस्था से क्या होता है, ये वाष्प अवस्था में धीरे धीरे बदलती है और इसीलिए इसका साइज छोटा होने लगता है। फिर हम आते हैं फोटोक्रोमेटिक चश्मा। अब ये क्या होता है, देखिए जैसे आपने धूप वाले चश्मे देखे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप सबको ना। इसी तरह से अब आजकल फोटोक्रोमेटिक लेंस चलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लोगों के टेस्टेड चश्मे होते हैं उसी में फोटोक्रोमेटिक लेंस लगा देने पर जब वो घर में अंदर होते हैं, छाया में होते हैं, तो वो रंगहीन होता है और वो अपना जो उनके घर के काम होते हैं, जो उनका रिटन वर्क होता है, वो नॉर्मल पावर वाले चश्मे की तरह काम करते हैं उसमें। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो जैसे ही धूप के संपर्क में आते हैं इन चश्मों में रंग आ जाता है, जैसे धूप वाले चश्मे में होता है।
और ये बिल्कुल धूप वाले चश्मे की तरह काम करने लगते हैं। तो इसमें भी वही है कि इसको जैसे ही आपने छाया में रखा ये फिर से रंगहीन हो जाते हैं। तो इन सभी परिवर्तनों में अगर आप पूर्व की और पश्चात की स्थिति को आपस में कंपेयर करें तो आप देखेंगे कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। और साथ ही इसमें जो बनने वाले पदार्थ हैं, इसमें अगर हमने ये परिवर्तनकारी कारक जितने भी हैं इनको अगर हम हटा दें तो फिर से वो पहले वाली स्थिति में वापस लौट आते हैं। तो इसके लिए चलिए एक प्रयोग हम देख लेते हैं। मैंने आपको नमक का अभी एक विलेन बना के दिखाया था। अगर हम नमक को इस तरह से एक डिस्क में घोल को नीचे से गर्म करें तो धीरे धीरे क्या होगा, इसके नीचे का ये आप देख रहे हैं ये है वाटर। ये वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, यानी कि वाष्प बन के उड़ रहा है। और ये पूरा वाष्प बन के यहाँ से, ये देखिए ये वाष्प है, जल वाष्प है ये। तो ये यहाँ से निकल के यहाँ जा रहा है और यहाँ जाके ये किसमें आप देख रहे हो धीरे धीरे पानी सारा चला गया। उसके बाद ये नीचे वाइट वाइट सा दिख रहा है आपको, ये वाइट पदार्थ ये क्या बचा हुआ है, ये है नमक। लास्ट का बचा हुआ जो भी पदार्थ था सफ़ेद रंग का, ये है नमक। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आपने देखा कि नमक के घोल में हमने जो परिवर्तनकारी कारक था, क्या था, पानी, उसमें डाल के उसको हमने बनाया था द्रव अवस्था में। जैसे ही वेपराइज हुआ वो फिर से अपनी उसी पुरानी अवस्था में यानी कि नमक की अवस्था में हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपने देखा इन सारे परिवर्तनों में कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है और साथ ही परिवर्तनकारी कारक जैसे ही हटा पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले रहा है और साथ ही पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो अब हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन है पदार्थ का रूप बदल जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ की पूर्व की स्थिति और पुनः को उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने देख लिया भौतिक परिवर्तन क्या है। अब हम चलते हैं रासायनिक परिवर्तन की ओर। तो एक बार आपको मैं फिर से ले चलूँगी अपनी उसी प्रयोगशाला में। तो हम चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करके दिखाने वाली हूँ, आप भी इसको घर में कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास है हल्दी, देख सकते हैं आप सभी बच्चे, इसमें आप भी करिए, आपको भी घर में बहुत मज़ेदार लगेंगे ये सब करने में क्रियाकलाप। देखिए इस तरह से ये हल्दी है और जैसे ही मैंने इसमें आप साबुन या फिर सर्फ कुछ भी इस तरह से मिक्स करेंगे, देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये हल्दी पीली थी और पीले से किस कलर की हो गई, ये लाल नारंगी जैसा कलर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या इसको हम फिर से अपनी पूर्व अवस्था में यानी इसको हम फिर से पीला बना सकते हैं? ये संभव नहीं है क्योंकि ये पीले से अब इस समय रेडिश ऑरेंज हो गई है, इसको वापस से हम फिर से पीले रंग में बदल नहीं सकते हैं। इसी तरह से जैसे ये मेरे हाथ में आपको दिख रहा होगा, ये कागज़ है, ये एक सफ़ेद रंग का कागज़ है, लेकिन जैसे ही इसको मैंने जलाया तो इसका कलर कैसा हो गया, ये हो गया काला, दिखाई दे रहा आपको। ये कागज़ जलने के बाद सफ़ेद रंग से काला हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि ये है मेरे हाथों में आपको दिख रही पेंसिल, ये सबने आपने किया होगा अपने घरों में, अपने स्कूलों में। इसको मैं इस तरह से छील ली हूँ, जो कि आपको बहुत मज़ा आता करने में। मैंने इस पेंसिल को छीला तो इसको शार्प करने पे ये आप देख सकते हैं ये इसका छिलका है। क्या इसको हम वापस से इसमें जोड़ सकते हैं? संभव है इस छिलके को इस पेंसिल में वापस से जोड़ पाना? नहीं। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे मेरे हाथों में एक लाइट है, तो इसको मैंने जैसे ही स्विच ऑन किया तो देखिए लाइट जलने लगी और इसको जैसे मैंने स्विच ऑफ किया तो ये वापस से लाइट बंद हो गई। इस परिवर्तन में आप देख रहे हैं कि हम अपनी पूर्वावस्था में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई इसमें क्या हुआ कि एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस से आप उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ना ही हमने छिलके को हम जोड़ पाए, ना ही इस हल्दी का जो कलर चेंज हुआ हम इसको चेंज कर पाए, ना ही इस कागज़ का जो कलर चेंज हुआ वाइट से ब्लैक हो गया हम इसको कर पाए। इसके अलावा अगर आप चीनी को लेकर और आग पे अगर चम्मच से गर्म करें तो क्या होगा, चीनी का कलर भी धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा।